अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मिस्टर फिटेक्स एंड वेलकम बैक टू ट्रेनर्स टॉक एंड चिट चैट। और लास्ट वीडियो जो है वो काफ़ी लोगों ने पसंद की। लास्ट एपिसोड 3 थे और काफ़ी लोगों ने उसमें जो है ना एंजॉय भी किया होगा और बड़े सारे लोगों के फीडबैक्स भी आए कि यार मज़े की चीज़ें थी और फर्दर भी इस तरह की जो है ना वो कुछ एपिसोड आप करते रहें। तो मैं और नासिर भाई आज आपके साथ हैं और आज देखते हैं नासिर भाई क्या प्लान करके बैठे हुए हैं। कह रहे हैं आज मैंने आपसे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने भी वो वीडियोस देखी, बड़ा मज़ा आया देखने का और बड़े अच्छे फीडबैक मैंने देखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कंटिन्यू करते रहें और इसको लेके चलते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। नाइस ब्रो, होमवर्क किया हुआ आपने। तो उसमें अब आज जो क्वेश्चंस है मेरे वो एज अ ट्रेनर के लिए हैं कि ट्रेनर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारी जो नॉलेज है वो सिर्फ क्लाइंट तक नहीं रहनी चाहिए कि क्लाइंट को क्या करना चाहिए, क्लाइंट कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। हमें ये भी होना चाहिए कि क्लाइंट्स को पता होना चाहिए कि ट्रेनर्स कैसे होते हैं। मतलब वो उस चीज को चेक एंड बैलेंस तो कर सके ना, उनको पता लगे भी ये मेरे से सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आज। मतलब आज मैं क्लाइंट हूँ तो मैं भी क्लाइंट के साथ ही चलता हूँ। तो क्योंकि क्लाइंट्स के क्वेश्चंस मुझे भी आते रहते हैं, करते रहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमें उनको भी नॉलेज कर देनी चाहिए कि एज अ ट्रेनर उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है तो अपने क्लाइंट के साथ उसे कैसे डील करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्यों चेक करनी चाहिए। मैं एक फर्म में काम करता था, लाइक 2016-15 की बात है, 2015 में। तो वहाँ पे मैं काम पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे जो ना पहले दिन ही 1-2 पर्चे इतने बड़े बड़े दे दिए। मैंने कहा बैठ के पढ़ो। एक तो ये था पर्सनल ग्रूमिंग का, वो ट्रेनर्स के लिए कि आपका मैनिक्योर पेडिक्योर होना चाहिए, डेली शर्ट चेंज होनी चाहिए, डेली आपकी शेव होनी चाहिए और आपने ये डिओड्रेंट यूज़ करना है और आपके शूज़ साफ होने चाहिए और ये वो सारा बाल कटाना चाहिए। तो खैर वो पर्सनल ग्रूमिंग की बात है। अच्छा, उसके बाद एक जो था सफ़ा वो पूरा क्लाइंट से रेलिवेंट था कि अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है। तो उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि क्लाइंट जो है ना वो आपके लिए एज अ क्वीन है, ट्रीट लाइक अ क्वीन। कि आप एक क्वीन को किस तरह से ट्रीट करते हैं तो क्लाइंट बिल्कुल आपके लिए वैसे होता है। तो बाकी मार्केटिंग लैंग्वेज में अक्सर ये कहते हैं कि भी कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, कस्टमर ऑलवेज राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो है मेरे ख्याल में ट्रेनर्स को किस तरह से काम करना चाहिए, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि भी मैं एक क्राइटेरिया सेट करूँ बाकी लोगों के लिए। जो मैं जिस तरह से काम करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें सिंपली ये होता है कि एक पर्सन अगर मेरे पास आता है तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर आप किसी रेफरेंस से आए हैं। तो वो इसलिए कि मैं ये चाह रहा होता हूँ कि मैं रिलेट कर पाऊँ कि भी मैंने उस जिस बंदे के रेफरेंस से आए हैं तो ऑब्वियसली उसको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे। थोड़ा बहुत वो चाय पानी भी पूछ लेते हैं। तो वो अगर बताते हैं कि जी भाई मैं नांगदा टापड़ा देखा और ये वो, मैं उसको कहता हूँ अच्छा ठीक है। फिर मुझे ये लगता है कि अब मुझे इसको बताना पड़ेगा। सही है कि भी स्टार्ट से आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अगर एक पर्सन रेफरेंस बेसिस पे आता है ना तो उसको पहले से बताया होता है कि भाई वहाँ जाओगे वो बंदा ऐसे काम करेगा, इस तरह से चलना पड़ेगा और ये एक पैटर्न 50% इन्फॉर्मेशन लेके आता है, वो पहले से लेके आया होता है तो वो ज़्यादा ईजी होता है। तो पहले ये होता है कि मैं फिर उनसे बैठ के गपशप करता हूँ, थोड़ा सा हेलो हाई करता हूँ ताकि मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ, ताकि वो हेजिटेट ना कर सके ना मैं ना करूँ, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे आइडिया होता है कि इनके गोल्स क्या हैं, वो चाह क्या रहे हैं, करना क्या है। तो उनके गोल्स जो है ना सबसे पहले उनको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो गोल्स रियलिस्टिक भी हैं या नहीं, ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की। उसके बाद होता ही है कि मैं उसकी लास्ट 6 मंथ की या कुछ फ्यू वीक्स की जो है हिस्ट्री लेता हूँ कि उसमें वो कितने डेज एक्टिव रहे हैं, उन्होंने फिजिकल कोई एक्टिविटी की है या नहीं की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद एक सेगमेंट है, उसमें ये होता है कि हम गोल्स सेटिंग उसको बोलते हैं। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं ताकि जो है ना हमें ये आइडिया हो कि भी क्लाइंट चाहता क्या है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुझे स्टैटिकली बॉडी अपीयरेंस में डिफरेंस चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं जी बस मुझे वेट लॉस करना है, कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी एथलेटिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो वो गोल सेटिंग होती है और फिर उसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है कि एक सेगमेंट है पूरा, उसमें मेडिकल हिस्ट्री जो है वो एक क्लाइंट की पूछी जाती है। उसमें ये क्वेश्चन होता है कि आपको एनी मेडिकल कंडीशन और कोई इंजरी तो नहीं है,
कोई आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है या कुछ और इस तरह से रिलेवेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो फर्दर स्टेप होता है उसमें ये होता है कि मैं कुछ लाइफस्टाइल बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आप पानी कितना पीते हैं एक दिन में, आप एनी कोई सप्लीमेंटेशन कोई ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, वो होते हैं। फिर उसके अलावा आपका मॉर्निंग में जो है एनर्जी लेवल कैसा है, इवनिंग में कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, स्ट्रेस कैसे कॉप अप करते हैं, तो मतलब अगर आपका स्ट्रेस होता है तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, एंगर किस तरह से मैनेज करते हैं, ये चीज़ें बस कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, फिर इसके अंदर आपको पता लग जाता है कि आपकी क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। सही। अच्छा ये भी एक और चीज़ है कि अगर कोई क्लाइंट आके आपको बताता है कि यार मेरा ये गोल है, या वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, मसल्स अप करना है मुझे और मसल मास में इंक्रीज करना है, तो आप उनको देख के उनको ये बता सकते हैं या उनको समझा सकते हैं कि नहीं यार आपकी बॉडी ऐसी है, उसको इस फ्रेम में लेके आ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल। आप देखें ना, अगर एक पर्सन आके कह देता है कि जी मुझे जॉन अब्राहम बनना है, ओके, तो अब ठीक है, वो उसकी एक डिज़ायर है, एक पर्सनल चॉइस है उसकी कि उसको वैसी फिजिक बनानी है, लेकिन एक बीइंग अ ट्रेनर मुझे भी तो ये बात समझ नहीं है ना कि ये चीज़ एप्लीकेबल है भी इस पर्सन के लिए या नहीं है। अब वो बंदे का खुद का जो है ना वो तितर बटेर जैसा फिगर हो, तो वो जॉन अब्राहम वाली सेगमेंट में आ ही नहीं सकता, वो लास्ट में वो बंदर बन जाएगा वो लास्ट में बंदर बन जाएगा, तो वो उस सेगमेंट में आ नहीं सकता। तो उसको अलाइन करना बहुत जरूरी है, उसको बताना बहुत जरूरी है कि ब्रो ये काम हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। एक ट्रेनर का काम ही है, वो आपकी बॉडी को समझता है, वो आपको समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली चलता है।